हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास लेकर हाजिर हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आज का क्वेश्चन हमारा पहला है, ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा वैल्यू दिया हुआ है ए अनुपात बी का, कितना दिया हुआ है 2:5, और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ जो है ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू यहाँ है 4 और सी का वैल्यू है 3। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो यहाँ पे ए तो है, बी दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो दोनों का वैल्यू हम सेम करने का कोशिश करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना से गुना करें, यहाँ गुना कर देंगे 4 से और यहाँ गुना कर देंगे 5 से। तो यहाँ भी 4 पचे 20, यहाँ भी 4 पचे 20, मतलब यहाँ पे हमको 4 से गुना करना है, तो एक में गुना नहीं होगा, दोनों में गुना होगा। यहाँ भी एक में गुना नहीं होगा, दोनों में गुना होगा। यहाँ गुना करेंगे 5 से और यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद, हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20। यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। तो हमारा वैल्यू आ गया है ए का 8, बी का 20। यहाँ भी बी है तो बी का 20 और सी का 15, मतलब ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 15। मतलब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हो गया 8:20:15। ये होगा आंसर। इसको हम और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगला तरीका हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:5 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, फिर इसको इस तरह से गुना करेंगे, अनुपात है अनुपात लगा देंगे, 5 चौके 20 और फिर अनुपात है अनुपात लगा देंगे। अब इससे गुना करेंगे, मतलब पहला अंक में यहाँ गुना पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, और दूसरा अंक से दूसरे वाले में गुना। तो 4 दूनी के 8, तो आ गया ना 8:20:15। दो तरीके से आप लोगों ने सीखा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान निकालना। उसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालें। तो ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ बी है 5 और इसमें बी है 2। तो यहाँ पे बी और बी दोनों में सेम है, तो बी को हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से, कि दोनों का मान जो है इक्वल हो जाए, बी का मान जो है सेम हो जाए, तो मान रखने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 2 से, तो 5 दूनी के यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के हो जाएगा 10। कुछ ना समझ में आए तो ये जो है दूसरे वाले से पहले में गुना और पहले वाले वैल्यू से दूसरे में गुना, मतलब बी का वैल्यू पहले में 5 था तो 5 से दूसरे वाले में गुना, और दूसरे वाले में बी का वैल्यू 2 था तो पहले वाले में गुना। तो यहाँ पे सिर्फ एक में गुना नहीं होगा, दोनों में गुना होगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, अनुपात 5 दूनी के 10, और इसमें हो जाएगा 5 दूनी के 10 अनुपात 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू है, तो इस तरह से ए बी सी का वैल्यू हमारा होगा, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू है 10
और सी का वैल्यू हमारा आया है 15। तो इस तरह से आंसर हो गया। इसी को हम दूसरे ट्रिक से बनाएंगे, दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो ए अनुपात वी का जो हमारा वैल्यू है हमको निकालना है, ए बी सी। सॉरी, बी जो है कुछ ज़्यादा ही उड़ा हुआ लग रहा है, इसको हम फिर से लिखते हैं, ए बी सी। राइटिंग पे मत जाइएगा, सीखने पे फोकस कीजिए। ए अनुपात बी का वैल्यू जो है कितना है, 3:5, और बी सी का अनुपात है 2:3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ गुना, फिर इसे गुना, फिर इस तरह से गुना। क्या करना है, इस तरह से, है ना, इस तरह से बन रहा है, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। 5 × 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6, 10 और 15। ए बी सी का वैल्यू हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू सेम आया, 6, 10, 15। अब जो विधि आपको ज़्यादा पसंद आ रही हो उससे, मेरे ख्याल से तो ये इससे बनाना ज़्यादा सही है, क्योंकि जल्दी बनता है इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 1/3 b और b बराबर 1/2 c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो a बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3 b। इसको अच्छा, ये जो गुना में है इसको इस तरह ला करके हम बटा में कर सकते हैं, a/b बराबर 1/3। इसी तरह से हो जाएगा b बराबर 1/2 c। तो ये गुना में c है, इधर आके क्या बनेगा, बटा में c, 1/2। तो ये जो होगा, a का वैल्यू कितना होगा, a बटा मतलब मैंने पहले बताया, बटा का मतलब अनुपात होता है। तो हो गया a अनुपात b का वैल्यू कितना, 1 बटा का मतलब अनुपात 3। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा b अनुपात c बराबर 1/2। तो यहाँ जो है हमको b को बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या, आप ये विधि से बनाते हैं, ए बी सी का वैल्यू हमको निकालना है। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी और सी का 1/2। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह से गुना करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसको यहाँ से गुना कर देना है, इसको यहाँ से गुना कर देना है, मतलब इसको इस तरह से, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो इसका मान आएगा 1, 3 और 6। अगर चाहे तो इसको हम गुना करके भी बना सकते हैं, b जो दोनों में सेम है इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ b का वैल्यू है कितना, 1, और यहाँ b का वैल्यू है 3। तो सिर्फ यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6। तो a, b और c का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे b का मान 3, यहाँ पे भी b का मान 3। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में वैल्यू बराबर है। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, 1, b का मान आएगा 3 और c का मान आएगा 6, क्योंकि यहाँ से निकल चुका है, b का मान 3 और c का मान 6। तो वही आया, 1, 3 और 6, 1, 3, 6 हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात, यदि a अनुपात b बराबर 2/9, b अनुपात c बराबर 3/7, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात कहने का मतलब बटा, 2/9, और b अनुपात c कहने का मतलब b/c बराबर 3/7। तो जो ये है, a का वैल्यू जो है 2 है और b का वैल्यू 9 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2/9, क्योंकि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 9। यहाँ से भी उसी तरह से लिखेंगे, b अनुपात c बराबर 3/7। तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, a b c का मान हमको निकालना है। तो a b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2/9,
और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:7। फिर उसी तरह से हम गुना करेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 तिये 27 और 3 दूनी 6। तो 3 दूनी यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे सब में देखिए कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 दूनी 6, 3 नमे 27, 21 तिया 63। अगर इसमें आपको सब में कॉमन दिखे तो उसको कॉमन करके जो शॉर्ट फॉर्म होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा 2:9:21। तो ए और बी और सी का मान निकल गया 2:9:21। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।